Hi everyone, welcome to our channel Taxation Talk. Today we are discussing a tedious query. What will be the tedious implication on transportation costs included in purchase invoice? आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा जब हमारे पास एक परचेज इनवॉइस आता है उसके अंदर हमारे पास परचेज वैल्यू के साथ हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्लूडेड होती है। तो उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे हम कौन सा टीडीएस लगाएं, वेदर 194C जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का होता है या 194Q जो हम परचेज ऑन गुड्स पे लगाते हैं। सो लेट्स एनालाइज दिस। एज वी आर डिस्कसिंग 194C, तो 194C हम लोग लगाते हैं व्हेन वी आर मेकिंग पेमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर कैरिंग आउट वर्क। और वर्क की डेफिनेशन इफ यू चेक सेक्शन 194C स्पेसिफिकली इंक्लूड्स कैरियज ऑफ गुड्स। तो इससे कंफ्यूजन आती है कि क्या जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूडेड है इन परचेज इनवॉइस क्या उसके ऊपर 194C लग सकता है या नहीं लग सकता। तो 194C हम लगाते हैं व्हेन वी आर providing the services or means we are carrying in any kind of work. TDS rates are 1% and 2% according to the person who will be the deductee. And in this section there is threshold कि अगर single bill less than or equal to 30,000 होगा there will not be any TDS liability, or aggregate bill during the year if less than or equal to 1 lakh there will not be any TDS liability. और with respect to carriage of goods there is exemption कि अगर किसी ट्रांसपोर्टर के लेस देन और इक्वल टू 10 व्हीकल्स हैं और वो अपना पैन डिक्लेरेशन दे देता है तो उसका भी हम TDS नहीं काटते हैं। अगर हम सेक्शन 194Q देखें तो 194Q कहता है कि अगर कोई बायर का टर्नओवर इज 10 करोड़ रुपीस और उसकी परचेजेस विद पर्टिकुलर वेंडर इज मोर देन 50 lakhs हैं तो देयर इज अ TDS implication of 0.1% on the amount exceeding 50 lakh rupees. एंड सेक्शन 194Q हमारा ये भी कहता है कि इफ transaction is already covered in TDS under any other provision तो TDS will not be applicable under section 194Q. तो जो अभी हम ट्रांजैक्शन देख रहे हैं दैट इज ट्रांसपोर्टेशन दैट इज इंक्लूडेड इन द परचेज इनवॉइस। तो उसके अंदर वी हैव सर्कुलर 9/2012 विच सेज कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट करा फॉर परचेज ऑफ गुड्स यू एग्रीड फॉर अ ट्रांजेक्शन फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड दैट ट्रांसपोर्टेशन इज इंसिडेंटल टू दैट। तो आपका जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज़ फॉर परचेज, आपने ट्रांसपोर्टेशन का कोई सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा है। तो व्हेन यू आर नॉट एंटरिंग एनी सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन विद दैट पर्सन तो देयर विल नॉट बी एनी इम्प्लीकेशन फॉर डिडक्शन ऑफ TDS अंडर सेक्शन 194C। जब आपने ट्रांजेक्शन करी है फॉर परचेज ऑफ गुड्स देन इट्स अ ड्यूटी ऑफ दैट अपोजिट पार्टी टू प्रोवाइड दैट गुड्स एट योर लोकेशन। तो जब आपका ऑनरशिप ट्रांसफ़र हुआ, जब गुड्स आपकी डेस्टिनेशन पे आया तो ट्रांसपोर्टेशन का आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ उसके साथ, यू ओनली एंटर्ड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ गुड्स। तो इफ़ यू चेक द सर्कुलर 9/2012 you will get the detailed analysis. In that circular tax department has relied on the judgment that is mentioned here, Krishak Bharati Cooperative Limited, Gujarat High Court की। तो if you check that circular तो you will get a detailed analysis of this. So अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन का सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड है देन आपको सेक्शन 194C इवेलुएट करना है। फॉर एग्जांपल हमने कॉन्ट्रैक्ट करा है अपने गुड्स वाले वेंडर के साथ कि आपको हमें गुड्स देने हैं और साइड बाय साइड वी हैव एंटर्ड इनटू सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट विद द ट्रांसपोर्टर कि आप हमें ट्रांसपोर्टेशन का काम करके दो। तो उस केस में यू विल डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 194C ऑफ दैट ट्रांसपोर्टर
because here you are entering separate services for transportation with that transporter. बट बिफोर डिडक्टिंग द TDS आप सेक्शन 194C चेक करना है कि विद इन दैट थ्रेशोल्ड लिमिट्स है, तो आपको TDS नहीं काटना। अगर उस वेंडर ने डिक्लेरेशन दे दी है और उसके लेस देन 10 व्हीकल्स हैं तो भी आपने TDS नहीं काटना। मीन्स आई एम हेयर एक्सप्लेनिंग कि सेक्शन 194C का उसके ऊपर इम्प्लीकेशन है और किस रेट से TDS कटेगा वो आपको सेक्शन 194C में जाके उसकी इम्प्लीकेशन उसको इवैल्यूएट करना होगा। सो जस्ट टू कंक्लूड कि अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट है तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 194C। तो आप जो सेक्शन 194Q लगा रहे हो वही आप लगाओगे बिकॉज यू हैव एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ गुड्स ओनली एंड ट्रांसपोर्टेशन इज इंसिडेंटल टू दैट परचेज ऑफ गुड्स। सो TDS is applicable under section 194Q and not under section 194C. But if you entered into separate transportation contract with any transporter, then you will deduct the TDS under section 194C, subject to implication of section 194C. And further, जो भी आप TDS रेट लगाएं, कुछ भी आप करें, you first need to evaluate the purchase agreement and invoice to determine the correct tax treatment. So hope you understood this TDS provision, understood this TDS query. If you have any further question or any other query with respect to TDS, kindly reach out to us or comment in the comment box.